सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम फिर से एक बार कक्षा 7वीं के लिए हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा किस प्रकार होती है उसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। जब वो वारणावत जा रहे थे तो नगर के लोग उनके साथ चलने की कोशिश करने लगे। अब जब नगर के लोग उनके साथ चलने की कोशिश करने लगे तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लोकप्रियता जैसे और बढ़ गई तो दुर्योधन और जलने लगा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सकें। विदुर बहुत ही विद्वान थे, प्रधानमंत्री थे, हस्तिनापुर के राजा के धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। तो वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। ठाठ का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, राजशाही तरीके से स्वागत करना। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते थे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। अब लाख का भवन किससे बना था? लकड़ी, मोम, कासा, ऐसी चीज़ों से बना हुआ था जो लकड़ी उस घर पे जल्दी आग पकड़ ले। विदुर की बातें उन्हें याद थीं। विदुर ने उनको पहले से बता दिया था कि आपके प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र में दुर्योधन आपको जान से मारने की कोशिश करेगा। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उन्हें सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि वह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उन्हें षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाते ही हम सब भाई वहाँ से भाग निकलेंगे, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। थोड़ा सा भी उनके अगर मन में संदेह पैदा हो गया, आशंका आ गई कि हम उनके चाल को, उनके षड्यंत्र को समझ चुके हैं, तो वह चौकन्ने हो जाएंगे और कोई दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा माता कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत आता है। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय बताता है और कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह हमें बता। मैं जानता हूँ, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। अब पांडव जब षड्यंत्र रचा जा रहा है लाख के घर में पांडवों को मारने के लिए, तो पांडव किस प्रकार से भरोसा करें उस भेजे हुए पुरोचन का, तो वह कुछ सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर और विदुर के बीच हुई हस्तिनापुर में बातचीत को यहाँ पर बताता है कि मैं ही सच्चा मित्र हूँ आपका, मैं ही विदुर द्वारा भेजा गया पुरोचन हूँ। इसके बाद कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल में के अंदर से नीचे ही नीचे चहारदीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते हैं। बेखटके मतलब बेरोक टोक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के। यह काम इतने गुप्त रूप से और
इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर तक न लगी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। अब ये देखिए, ये विदुर के भेजे गए आदमी के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से यह गुप्त सुरंग बनी है। अब आइए देखिए, एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए थे कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले तो ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपेटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचने लगा। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी थी और तरह तरह के कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप पकने लगे। हाय तौबा मचने लगा और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वाणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए हैं वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडव तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर शोक प्रदर्शन करने लगे। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म को तो मानशोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बस निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी। बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता कुंती को अपने कंधों पर उठाकर बैठा लिया। नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों में पकड़ दिया और उसी जंगल में रास्ते में उन्मुक्त हाथी के समान झाड़ झंखड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ विदुर को भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। अब ये था पांडवों की रक्षा का प्रश्न। पांडवों की रक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में चर्चा किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।